हेलो स्टूडेंट, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th से 10वीं कक्षा से प्रश्नावली 3.2 DTBC का मैथमेटिक्स है। पेज नंबर है 55। आपको खुद से डायरेक्शन देखना होगा, यानी आप पढ़ते समय किताब निकाली और पेज नंबर 55 DTBC का मैथमेटिक्स किताब निकाल करके पेज पलटकर पेज नंबर 55 में जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का प्रथम क्वेश्चन है। डायरेक्शन मैं बुक से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा। आप बुक से भी चाहें तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे है x + y = 5 और 2x + 2y = 10 पहला समीकरण है। करना क्या है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से युग्म कौन सा युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए, संगत है या असंगत है ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। इससे पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है। उससे भी अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण का थ्योरी भाग 1 और थ्योरी भाग 2 के नाम से प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिलेगा। आप देख सकते हैं उस थ्योरी को। इसके बाद आपको पता चल जाएगा संगत असंगत क्या होता है। आइए देखते हैं। एक फॉर्मूला होता है A1/A2, B1/B2, C1/C2। इसके आधार पे देखिए, अगर हम x को छोड़ दें तो 1 बच जाएगा। ठीक है, कैसे? अब x का मतलब होता है 1x, तो x को छोड़ दें, x को छोड़ देंगे तो 1 बचेगा, A1 के जगह 1। अब A2 जो है दूसरे समीकरण में x को छोड़ेंगे। अब दूसरे समीकरण में अगर x को छोड़ दे तो 2 बच रहा है, इसलिए 2 कौमा का कौमा। अब B1/B2 तो y को छोड़कर लिखना है। तो एक y है तो 1 लिखाएगा y को छोड़कर। यहाँ 2y है तो y को छोड़कर 2 लिख सकते हैं, कौमा का कौमा। अब C1/C2 टोटल लिखते हैं। 5 और 10 है, 5/10। ध्यान ये रखना है कि अचर पद जो है लास्ट वाला किसी एक पक्ष में होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे दाएं पक्ष में है तभी लिखेंगे, अगर नहीं रहेगा तो एक पक्ष में कर देंगे। अब देखिए, अब यहाँ 1/2 बराबर 1/2, ये 1/2 दोनों तो बराबर है, लेकिन 5/10 इस दोनों के बराबर नहीं है। कैसे पता चल रहा है? 1/2 1/2 ये दोनों बराबर है, लेकिन इस 1/2 के बराबर 5/10 नहीं है। अगर पैटर्न ये होता है, जैसा कि देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। पैटर्न यदि ये हो तो क्या होता है कि असंगत हो जाता है। ये याद रखना पड़ेगा आपको। अब पैटर्न हो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, अगर इस पैटर्न पे आए, या तीसरा है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, या इस पैटर्न पे आए, इस दोनों में से किसी पैटर्न पे आए तो असंगत कहा जाता है। असंगत, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे 1/2 बराबर है, लेकिन इस 1/2 के बराबर 5/10 नहीं है। तो ये जो है ऐसा है, पहले वाला दोनों बराबर है, बाद वाला बराबर नहीं है, तो ऐसे वाले को कंडीशन को असंगत बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए यह असंगत है। हमारे पास जो डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है, यदि संगत हो तब ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो संगत तो यह है ही नहीं, तो इसका हल ज्ञात नहीं करना पड़ेगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 4 का दूसरा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? x - y बराबर 8, x - y बराबर 8। दूसरा क्या है समीकरण? 3x - 3y
बराबर 16, ये हमारा दूसरा समीकरण है। आइए पहले चेक कर लेते हैं कि ये संगत है या असंगत है। जैसा कि यहाँ दिया गया है कि दो कंडीशन में इसके बराबर ये नहीं होगा एक कंडीशन, या तीनों बराबर में होगा तो असंगत संगत होगा। संगत मैं बोल रहा था, असंगत लिखा गया, संगत होगा। और इसके बराबर ये हो लेकिन इसके बराबर ये न हो तो असंगत होता है। चलिए आइए देखते हैं। तो एक x का मतलब 1x होता है, इसलिए 1 x को छोड़कर लिखना है। और 3x है यहाँ पे तो x को छोड़ दे तो 3, फिर कॉमा, फिर 1y है तो -1, क्योंकि माइनस में रहता है तो लिखा जाता है, प्लस में रहता है तो नहीं लिखते। क्योंकि अगर सीधे 1 लिख दे, सीधे 5 लिख दे तो सीधे 1 का मतलब +1 है, सीधे 5 का मतलब भी +5 होता है। और माइनस वाला में सीधे नहीं, माइनस देना पड़ता है। तो यहाँ -1, अब -3y है, y को छोड़ दीजिए तो -3। अब देखिए एक पक्ष में है, कोई दिक्कत नहीं है, 8/16, ठीक है। अब इसको कैंसिल कीजिए तो ये दोनों कैंसिल नहीं होगा, ये हो रहा है 8 दूनी 16, ठीक है ना। अब देखिए 1/3 के बराबर नहीं है, सॉरी, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 बराबर 1/3। अब बराबर नहीं है 1/2, देखिए 1/3 1/3 ये दोनों तो बराबर है, लेकिन इस 1/3 के बराबर नहीं है 1/2। जब बराबर नहीं है तो फिर ये वाला पैटर्न आ गया, और जब भी ये वाला पैटर्न आएगा तो हम असंगत बोलते हैं। डायरेक्शन में यहाँ पे कहा है कि असंगत की स्थिति में ग्राफीय विधि से हल निकालने के लिए नहीं, कहा संगत हो तब हल निकालना है ग्राफीय विधि से। तो ये भी असंगत आ गया। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन है 2x + y -6 बराबर 0। पहला समीकरण हो गया तीसरा का। दूसरा है 4x - 2y -4 बराबर 0। बस याद रखना है कि ये जो अचर पद है x वाले को छोड़कर और y वाले को छोड़कर, ये जो अचर पद देख रहे हैं ना, ये अचर पद क्या तो दोनों बाएं पक्ष में हो या दोनों दाएं पक्ष में होना चाहिए। तो दोनों बाएं पक्ष में है, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, नहीं दौड़ेगा भी। अब देखिए x को यदि छोड़ दे, x को केवल छोड़ना है तो 2/4, कॉमा, अब y को छोड़ दीजिए तो सीधे y का मतलब 1y, तो 1 यह बचेगा, और y को छोड़ दे तो -2, कॉमा। अब अचर पद वाले को तो -6/-4। अब इसको कैंसिल कर देंगे। तिरछा कैंसिल करने का नहीं सोचना है, क्यों मालूम है? क्योंकि ये गुना का चिन्ह नहीं है कि भिन्न का गुना हो जाएगा चाहे बटे का गुना, जिसको आप तिरछा काट देंगे, बिल्कुल नहीं। ऊपर नीचे केवल कटेगा क्योंकि यहाँ पे कॉमा है। तो देखिए 2 दूनी के 4, यहाँ तो सिंगल माइनस है, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो 1/2 अब बराबर नहीं है -1/2। ये माइनस है ना, नीचे वाले माइनस को आप ऊपर भी लिख सकते हैं। एगो माइनस रहे ना तो आप ऊपर लिखिए या नीचे लिखिए, उससे कोई फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता है। अब देखिए ये 1/2 दोनों है, लेकिन ये प्लस में है, ये माइनस में है। जब प्लस में है और ये माइनस में है तो बिल्कुल बराबर नहीं है। तो जब पहले वाला ही बराबर नहीं है तो ऐसा कंडीशन यहाँ पे दूसरा कंडीशन, तो इस कंडीशन में क्या है? संगत है। अब देखिए, अब कहा है कि यदि संगत हो तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। चलिए आइए हम कोशिश करते हैं इसको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने का। चलिए क्या है, इस प्रकार से अब ग्राफीय विधि से हल निकालते हैं। कैसे निकालेंगे आइए जरा देखते हैं।
समीकरण 1 और समीकरण 2 है। तो चलिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 जो है आपका यहाँ है, समीकरण 2 ये वाला है, समीकरण 1 है और 2 है, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। यहाँ आपको क्या करना है, अगर हल्के ढंग से बनाना है तो आप क्या करेंगे, देखिए बहुत हल्का ढंग से अगर टेबल तैयार करना है, किसी भी ग्राफ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक टेबल तैयार करना पड़ता है। तो टेबल जो है x y 1 2 3, मैं 3 बिंदुओं का टेबल तैयार करता हूँ। कारण क्या है, जब ग्राफ में बिंदु डालते हैं, जैसे पहला बिंदु यहाँ डालेंगे, दूसरा बिंदु कहीं भी डालेंगे तो इस बिंदु के सामने होगा। दूसरा बिंदु आप कहीं डालिए, जैसे इस बिंदु के सामने अगर ये बिंदु डालेंगे तो सामने आया, फिर यहाँ बिंदु डालेंगे तो भी सामने आया, यहाँ बिंदु डालेंगे तो भी सामने आया। तो दूसरा बिंदु कहीं भी देंगे तो सामने आ जाएगा। रेखा इस प्रकार से खींचेंगे। अगर तीसरा बिंदु देना होगा तो क्या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, यानी तीसरा बिंदु में हमें पता चल जाएगा कि ये जो हमने जो ग्राफ का वैल्यू निकाला है यहाँ एक्स वाई का ग्राफ में, टेबल जो तैयार किया हमने, वो टेबल सही है कि गलत है। अगर तीसरा बिंदु सामने नहीं आता है तो हम समझ जाएंगे कि टेबल हमारा गलत है, और तीसरा बिंदु यदि सामने आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि टेबल हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए हमारा जो टारगेट है वो क्या है, y को किसी एक पक्ष में रखिए। देखिए बराबर का चिन्ह होता है, अब बराबर के पहले वाले को हम बायां पक्ष बोलते हैं, यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के बाद वाले को दायां पक्ष बोलते हैं, यानी RHS। तो यहाँ टारगेट क्या करना है, y को किसी एक पक्ष में, और y के अलावा जो भी बच जाएगा उसको किसी दूसरे पक्ष में। चलिए आइए देखते हैं। तो y प्लस में है, y यहाँ पे क्या करते हैं, 2x प्लस y बराबर -6 का पक्ष बदल देते हैं तो +6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए y बराबर 6, अब +2x का पक्ष बदल देंगे तो -2x। तो इस प्रकार से हमने क्या कहा था अभी कि y को एक पक्ष में रखिए, और y के अलावा जो भी बच जाता है सबको दूसरे पक्ष में ले जाना है। तो ऐसा हमने कर लिया। अब क्या करते हैं, x का वैल्यू अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 1 2 3 जैसा यहाँ आप देख रहे हैं, या 4 5 6 0, मतलब कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन जितना सिंपल और हल्का रखेंगे y का मान उतना हल्का आएगा। और ग्राफ पेपर पे जब बिंदु बैठाना होगा, बिंदु रखना होगा, तो उस समय जो है सहूलियत मिलेगा। अगर हम ज़्यादा रख लेंगे तो परेशानी बढ़ सकता है, इसलिए आइए हम कम रख के ही बनाते हैं। तो क्या है, x का वैल्यू यदि हम 1 रख दे, सोचिए कैलकुलेशन कीजिए x का, जैसे यहाँ पे देखिए 6 का 6 -2, कोई चिन्ह नहीं है बीच में, तो गुना, x का वैल्यू 1 है तो 1। अब घटाओ में गुना में सिंपलीफिकेशन से गुना का काम पहले होता है, तो 6 माइनस 2 इकाई 2, 6 में से 2 घट जाएगा तो 4, यानी y का वैल्यू आ गया 4। तो इस प्रकार से निकालने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो इसको अंदाजा से भी काम कर सकते हैं। कैसे, अब देखिए x का वैल्यू 1 रख दीजिए, तो 2 1 रखेंगे तो 2 इकाई 2, और 6 में से 2 घट जाएगा तो 4। फिर x का वैल्यू यहाँ से 2 लेकर के इस x में रख देंगे 2, तो 2 दूनी 4, और 6 में से 4 घट जाएगा 2। फिर x का वैल्यू ये 3 लेकर के x के स्थान पे रख देंगे, तो 2 तिहाई 6, 6 में से 6 घटा देंगे तो 0। यानी हमारा समीकरण 1 का ना टेबल तैयार हो गया। आइए अब समीकरण 2 का टेबल तैयार करते हैं। चलिए समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 2 है 4x - 2y - 4 बराबर 0। देखिए अब
अब क्या करते हैं, -2y है इधर, तो -2y है तो y वाले को एक पक्ष में और बाकी को दूसरे पक्ष में, तो 4x -4 -2y का पक्ष बदल देते हैं, -2y को उधर ले जाएंगे तो +2y। ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर आप y को जो है यहाँ पे जो है y को इसी पक्ष में रहने दिए हैं, इस बार y को उस पक्ष में क्यों ले जा रहे हैं? वहां पे प्लस में था, यहाँ पे माइनस में है, चूंकि माइनस में रखेंगे तो भी चलेगा, तो बन ही जाएगा, लेकिन दुविधा हो सकता है। देखिए दोस्तों, मैं जितना हो सके हल्का करने का कोशिश करता हूँ, नहीं तो आप -2y को इधर भी रखेंगे तो भी हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने का अगर सही रूल आपको पता है तो आपको किसी को किसी तरफ ले जाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आदत डालना पड़ेगा, और बिना मेहनत का कोई भी चीज खूब अच्छा से नहीं हो पाता है थोड़ा बहुत समझ करके, लेकिन जितना मेहनत करते हैं उतना अच्छा से हो पाता है। आइए देखते हैं। अब है 4x -4, अब 4x -4 अब बटे ये 2 अब बराबर y। अब इस प्रकार से दूसरा टेबल देखिए, दूसरा टेबल है x y। क्या करेंगे, अब जो है यहाँ पे एक्स वाई दिया हुआ है, वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, 1 2 3। एक्स का वैल्यू यदि हम 1 रख देते हैं, अंदाज से काम कर रहे हैं, देखिए 1 रख देंगे तो 4 × 4, 4 में से 4 0, 0/2 बचेगा, तो यहाँ पे 0। कैसे, अब देखिए एक बार रख के बताते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 4x -4/2 बराबर y लिखा हुआ है। अब देखिए 4 का 4, x का मान क्या रखना है 1, x के जगह 1 -4/2 बराबर y। अब 4 × 4 अब माइनस ये वाला 4/2 बराबर y। समझ रहे हैं ना? अब देखिए 4 में से 4 0, अब /2 बराबर y। अब देखिए 0 के बटे में जो भी जाता है वो 0 हो जाता है। अगर आप भी इस 0 के बटे में आएंगे ना तो 0 हो जाएंगे, ये रूल होता है। 0 के बटे में जो जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो इसलिए 0/2 0 बराबर y, चाहे y बराबर 0, तो y का वैल्यू 0 आया। अब इतना करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें टेबल से मतलब है और टेबल के द्वारा ग्राफ खींच लेते हैं, इससे मतलब नहीं है, टेबल से मतलब है। तो क्या करते हैं, क्या किए, फिर एक बार देखिए, अगर आइडिया एक लगाएं तो x का वैल्यू यहाँ से 1 उठाकर x के जगह पे रख देंगे, यहीं पे देख लीजिए आप, x का वैल्यू 1 उठाकर 1 के जगह रख देंगे तो 4 × 4, 4 में से 4 0, 0/2, तो 0/ कुछ भी होगा तो उसका मान 0। अब इस 2 को उठाकर, ये उठने वाला नहीं है, नहीं तो हम इसको उठाते हैं और सीधे x के जगह रख देते, चाहे 60 देते, लेकिन ये तो उठने वाला है नहीं, तो 2 मान कर चलिए, इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि ये उठ रहा है, जा रहा है, x के जगह रखा गया। अब 2 रख देंगे तो 4 दूनी 8, 8 में से 4 घटा देंगे 4, और 4/2 होगा तो 2 दूनी 4 कटकर 2 हो जाएगा। नहीं अगर समझ में आ रहा होगा तो 2 इस जगह मान रख के सिंप्लीफाई कर लेना है, और नहीं आने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ध्यान से 3 बार 4 बार बैक करके देखिए। अब देखिए यहाँ 2 आ गया। अब x का वैल्यू यदि 3 रखे तो 4 × 12, अब 12 में से 4 8, 8/2 बच जाएगा, तो 8/2 कितना हो जाएगा, 2 से 8 को काटेंगे 4 बार में तो 4 आ गया। तो इस प्रकार से हमारा जो समीकरण का जो टेबल है, दोनों समीकरण का टेबल तैयार हुआ। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है। हालांकि इस पे तो पूरा सही नहीं बन पाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक आइडिया देता हूँ, देखिए अगर होने वाला होगा तो हो जाएगा, नहीं तो ग्राफ पेपर पे मैं इसके बाद बनाने का कोशिश करूँगा। चलिए तो एक काम करते हैं, छोड़ ही देते हैं, क्योंकि इस पे सक्सेस नहीं होने वाला है। ग्राफ पेपर लेकर, ग्राफ का कॉपी लेकर उसके पेज में मैं इसको कल या परसों आप लोगों को वीडियो बना कर देता हूँ, ठीक है? तब तक इतना वो कंप्लीट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।